हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। हाँ तो साथियों, आज साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, प्रैक्टिस सेट 1 को देखेंगे। आप लोग कितना प्रश्न बना सकते हैं कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न का उत्तर बताइएगा। आप लोग कितना प्रश्न को सही कर रहे हैं कमेंट करके बताइए। क्या पहला प्रश्न है, लेजर का पूर्ण रूप है। लेजर का पूर्ण रूप क्या है, ये बतलाना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो लेजर का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन फॉर ऑफ रेडिएशन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, तो आयोडीन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, ये बतलाना है। मानव शरीर की संरचना से है, शब्दकोश के संयोजक से है, गुप्त लिखावट से है, या चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ना। तो किसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शब्दकोश के संयोजक से है इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्रकाश की गति मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश की गति मीटर पर सेकेंड क्या है। ये सभी प्रश्न आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न आता है, तो सभी को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चौथा नंबर प्रश्न का आंसर बताइए, प्रकाश की गति मीटर में क्या है। तो प्रकाश की गति मीटर में क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पांचवा प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है। कपासी है, कपासी वर्षा, या तो वर्षा स्त्री, या ऑप्शन डी कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कपासी वर्षा के द्वारा अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी है। यानी कपासी वर्षा का नहीं, अत्यधिक वर्षा होता है। हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। प्रश्न संख्या 6 है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। तो निर्माण भारत और यूएस के द्वारा हुआ है, भारत रूस के द्वारा है, भारत जर्मनी के द्वारा, भारत यूके के द्वारा। तो किसके द्वारा हुआ है, तो इसका निर्माण भारत और रूस के द्वारा हुआ है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देख चुके हैं, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन 7 को देखते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है। प्रश्न है, DRDO के द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, ये बतलाना है। तो कौन सा है, तो ये लक्ष्य है, याद रखिएगा, लक्ष्य है। DRDO के द्वारा बनाया गया है। कमेंट करके बताइएगा साथियों कि DRDO का स्थापना कब हुआ था, ये बताइएगा आप लोग कमेंट करके, DRDO का स्थापना कब हुआ था। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। एटम में न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड या जे थॉमसन। तो किसने किया था, एटम में न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा हुआ था, तो चैडविक के द्वारा हुआ था, चैडविक ने किया था। आप लोग बताइएगा कि रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था, कमेंट करके बताइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत क्या है, ये बतलाना है। तो इसका सिद्धांत क्या है, पास्कल का नियम लागू होता है। 10वां क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, चलिए। भारी जल का रासायनिक फार्मूला है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला कौन सा है, ये बतलाना है। ये तो जल का फार्मूला है, सभी को पता होगा, H2O। तो भारी जल का फार्मूला है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। आगे प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। दूरदृष्टि से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उसको क्या कठिनाई होती है, दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में, दूर व पास दोनों की वस्तु स्पष्ट देखने में। तो दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या होता है, पास की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होती है, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में प्रॉब्लम होती है, यानी उल्टा होता है, याद रखिएगा। दूर दृष्टि यदि दोष है तो पास को वस्तु अच्छा दिखाई नहीं देगा, और निकट दृष्टि जो है तो दूर को वस्तु साफ दिखाई नहीं देगा। और इसमें दूर दृष्टि के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे ठीक करने के लिए याद रखिएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। रुधिर का प्लाज्मा
रुधिर का प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी में निर्मित होता है? रुधिर का प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी में निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है, याद रखिएगा। प्रश्न क्या 13 की ओर चलते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहेंगे? इसी एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। और पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, पोमोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है और एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। और वही बात करते हैं पैलिनोलॉजी में परागनों का अध्ययन होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न में आंसर था फूलों का अध्ययन को कहते हैं। तो फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, या पहले से घटती है पुनः बढ़ती है? तो क्या होता है? प्रश्न बोल रहा है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है, याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही देखते हैं। हम लोग आगे दिन नेक्स्ट दिन हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।